हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें। तो आज हम इसी टॉपिक पर एक हिंदी में निबंध लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस निबंध को प्रभावशाली बनाने के लिए हम इसको स्लोगन्स के साथ लिखेंगे और हेडिंग्स वाइज लिखेंगे, जिससे कि हमारा निबंध जो है वो पढ़ने वाले पर एक अच्छा प्रभाव छोड़े। तो चलिए सबसे पहले इसकी हेडिंग्स देख लेते हैं कि आखिर इस निबंध में हम क्या क्या लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखेंगे, जिसमें हम टॉपिक के बारे में बताएंगे। देन पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण, कि इस निबंध का जो टॉपिक है उसमें जो समस्या बताई गई है उस समस्या के आखिर कारण क्या हैं और कौन कौन से हैं। देन पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का प्रभाव, कि जब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। देन पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर रोक के उपाय, और लास्ट में हम उपहार लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा स्लोगन। हमारा स्लोगन इस प्रकार से होना चाहिए कि हमारे निबंध के लिए एक इंट्रोडक्शन का काम करे। स्लोगन को पढ़ के ही हमें समस्या का या निबंध का जो टॉपिक है उसका अंदाज़ा लग जाए। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, आधुनिक युग में आम आदमी विकसित होता जाए, उत्पादन हो कम पेट्रोल का पर मांग बढ़ती जाए, उत्पादन कर बिक्री कर कभी वैट सरकार लगाए, पेट्रोल डीजल की कीमत यूँ बढ़ती ही चली जाए। इस स्लोगन का मीनिंग है कि वर्तमान में आम आदमी विकसित हो रहा है, और जब आम आदमी विकसित होगा तो जाहिर सी बात है वो अपने लिए वाहन जरूर खरीदेगा, चाहे वो 2 पहिया हो चाहे 4 पहिया। हर किसी वाहन में पेट्रोल या डीजल ही डलता है। तो इसलिए जो मांग है पेट्रोल डीजल की वो निरंतर बढ़ती जा रही है, लेकिन जो इसका उत्पादन है वो कम है। ऊपर से जब पेट्रोल या डीजल बेचा जाता है तो उस पर बहुत सारे टैक्सेस लगाए जाते हैं, जिनमें उत्पादन कर होता है, बिक्री कर होता है, वैट होता है। ये सब सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, जिससे कि इसकी जो कीमत है वो बढ़ती ही चली जा रही है। तो इस प्रकार से हमने ये स्लोगन लिख लिया है। देन हम प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना, आधुनिक युग में ईंधन एक आवश्यक वस्तु है जिसकी कीमत हमारे जीवन के प्रत्येक आयाम को प्रभावित करती है। तो जैसा कि निबंध का टॉपिक बढ़ती कीमतें ही है, तो हमने स्टार्टिंग में ही इधर उधर की बातें ना करके कीमत के बारे में ही बताना शुरू कर दिया है। देन आगे हम लिखेंगे, भारत के परिवहन क्षेत्र के एक अभिन्न हिस्से के रूप में इसकी आवश्यकता है। सर्वविदित है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेजी का असर न केवल गाड़ी रखने वालों पर बल्कि देश भर के सभी नागरिकों पर भी पड़ रहा है। मीन्स कि जो इंसान गाड़ी रखेगा, जो आम आदमी गाड़ी रखेगा या कोई भी वाहन रखेगा, उस पर तो इसका असर दिखेगा ही, बल्कि जो आम और नागरिक हैं जो गाड़ी या वाहन का यूज़ नहीं करते हैं उन पर भी इसका असर आवश्यक रूप से पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, इसका रीज़न हम आगे बताएंगे। देन आगे हम कारण लिखेंगे इसके। तो हमने यहाँ पर हेडिंग लिख लिया है, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण। इसको हम पॉइंट वाइज बताएंगे। तो हमने जो फर्स्ट कारण बताया है वो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार के कारण तेल की कीमत में वृद्धि। हमारा देश भारत जो है वो अधिकतर अपना तेल जो है वो आयात करता है, तो इसी कारण ये भी एक रीज़न है कि इसकी कीमतों में इतनी ज़्यादा वृद्धि हो रही है। तो हम इस हेडिंग में लिखेंगे, हमारा देश भारत विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है। देश में दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। फलस्वरूप देश में तेल की मांग बढ़ रही है। तेल की मांग बढ़ने और उत्पादन कम होने के कारण भारत अपनी घरेलू तेल की ज़रूरतों का 84% हिस्सा कच्चे तेल के आयात के जरिए पूरा करता है। इसीलिए कच्चे तेल की कीमतों का घरेलू ईंधन की कीमतों पर सीधा असर पड़ता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ती है तो भारत में भी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट हम लिखेंगे, रुपया डॉलर का विनिमय दर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की खरीद पर रुपये डॉलर की विनिमय दर का भी सीधा असर पड़ता है। भारतीय तेल कंपनियों को डॉलर में तेल खरीदना पड़ता है। हमारी जो इंडियन कंपनियां हैं वो बाहर जाकर जब तेल खरीदती हैं तो उनको वहाँ पर डॉलर में पे करना होता है, लेकिन
हमारे देश की जो मुद्रा है वो रुपया है, तो उनका जो खर्च होता है वो रुपये में होता है। कारोबार में रुपए की तुलना में डॉलर जब भी बढ़ता है तो तेल कंपनियों की चिंता बढ़ जाती है। रुपए में गिरावट होने से उन्हें तेल खरीदने के लिए डॉलर के रूप में ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, फलस्वरूप देश में भी कीमतों में इजाफा होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मांग में वृद्धि। आंकड़ों के मुताबिक तेल की मांग में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। देश में गाड़ियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी के कारण तेल की मांग बाजार में बढ़ती जा रही है। देश में उत्पादन कम होने की वजह से तेल बाजार पूरी तरह से आयात पर निर्भर करता है। यह भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि का एक कारण है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है केंद्र व राज्य सरकार द्वारा टैक्स का लगाया जाना। देश में पेट्रोल व डीजल जिस कीमत पर बेचा जाता है, असल में वह तेल की असली कीमत से दोगुना होता है। दोगुनी कीमत पर पेट्रोल डीजल के मिलने का मुख्य कारण उस पर टैक्स का लगा होना है। केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क लगाती है तथा राज्य सरकार बिक्री कर और वैट लगाती है। यह राज्य पर निर्भर करता है कि वह कितना बिक्री कर और वैट लगाएगा। नेक्स्ट हम लिखेंगे पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का प्रभाव। तो सबसे पहला जो प्रभाव हमने लिखा है वो है आम जनता के बजट के ऊपर। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है बजट और आम जनता के जीवन के ऊपर। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी के घर का बजट बिगाड़ के रख दिया है। ज़्यादातर भारतीय परिवार मध्यम वर्गीय हैं। ईंधन की कीमत में वृद्धि का उनकी जेबों पर सीधा असर पड़ता है, जिस कारण वे अन्य जरूरी खर्चों में कटौती करने पर मजबूर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है विभिन्न व्यवसायों पर। ऑटो सेक्टर को पेट्रोल व डीजल की कीमतों में वृद्धि का अच्छा खासा खामियाजा भुगतना पड़ता है। अतः यात्री वाहनों तथा टू व्हीलर्स की बिक्री को भी ईंधन की बढ़ती कीमतें निश्चित रूप से प्रभावित करती हैं। अन्य व्यवसाय या उद्योग जिनकी निर्भरता ईंधन पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, वे भी ईंधन की कीमतों में वृद्धि होने के बाद परिवहन लागत के बढ़ने से प्रभावित अवश्य होते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है देश की अर्थव्यवस्था पर। पेट्रोल व डीजल की बढ़ती कीमत हर एक वस्तु की लागत को बढ़ाती है, जिससे सभी सेक्टर प्रभावित होते हैं। हर एक सेक्टर किसी न किसी रूप से परिवहन का इस्तेमाल करता ही है। परिवहन लागत में इजाफा होने से समग्र रूप से मुद्रास्फीति जन्म लेती है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेजी से वृद्धि ने व्यक्तियों, परिवारों और कंपनियों को प्रभावित किया है। केंद्र सरकार करों में कटौती करने के लिए इच्छुक नहीं है, तो ऐसे में आने वाले समय में आम जनता को और भी कठिन दौर का सामना करना पड़ सकता है। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर रोक के उपाय। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में तेजी भारत के लिए चिंता की बात है। बहुत ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी के कारण कच्चे माल की कीमत बढ़ी है, फलस्वरूप महंगाई भी बढ़ रही है। जानकारों के अनुसार कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से महंगाई को काबू में करने के लिए नॉन मॉनिटरी उपायों की ज़रूरत होगी। अगर कच्चे तेल की कीमत में प्रति बैरल $10 का इजाफा होता है तो इससे महंगाई 23 बेसिस पॉइंट BPS तक बढ़ जाएगी। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए इन पर लगने वाले टैक्स में कटौती की जानी चाहिए। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि महंगाई को रोकने के लिए केंद्र और राज्यों को पेट्रोल और डीजल पर इनडायरेक्ट टैक्सेस को तर्कसंगत बनाने की ज़रूरत है। लास्ट में हम उपसहार लिखेंगे। उपसहार पेट्रोल व डीजल मानव के रोजमर्रा की ज़रूरतों में से एक हैं, जो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। हालांकि इसकी बढ़ती कीमतों ने सभी वर्गों की जीवन शैली को प्रभावित किया है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि अपने राष्ट्र के नागरिकों के हित को समझे तथा पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ते दामों को नियंत्रित करने के लिए उचित कदम उठाए, ताकि लोगों का बोझ कुछ हद तक कम हो सके। तो फ्रेंड्स, लास्ट में इस निबंध को कंक्लूड करते हुए हम एक स्लोगन लिखेंगे। हमारा स्लोगन है, ईंधन के दामों पर सरकार लगाए रोक, महंगाई के बोझ से व्यथित हैं आम लोग। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने अपने स्लोगन के जरिए एक छोटा सा संदेश दिया है कि ईंधन के दामों पर सरकार रोक लगाए, ताकि जो आम लोग हैं
वो महंगाई के बोझ तले ना दबे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप इस टॉपिक पर एक प्रभावशाली और एक महत्वपूर्ण निबंध लिख सकते हैं। इस वीडियो का PDF पाने के लिए आप हमारे चैनल शानदार स्टडी को टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।